श्री राम। डे 3 है आज, और डे 3 में आपका टॉपिक है यूज ऑफ प्रोनाउन इन वन शॉट, अर्थात प्रोनाउन की एक क्लास और एक क्लास में प्रोनाउन का काम तमाम। और नेवी एसआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 क्लास में पहले अपलोड कर चुका हूं। नेवी एसएसआर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके वीडियो आपको मिल जाएगी। आज तीसरी क्लास है, डे 3 है, यूज ऑफ प्रोनाउन इन वन शॉट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। डैश गो फॉर अ रेगुलर हेल्थ चेकअप एट द क्लिनिक रन बाय डैश कजिन। अब हमें डबल फिलर है, ठीक है हमारे पास, तो हमें दोनों जगह क्या फिल करना चाहिए। देखो इट और इट्स ये सही है, सही तो सभी है। आई माई, इट इट्स, सी हर, ही इज, लेकिन इट का प्रयोग नॉन लिविंग और न्यूट्रल के लिए करते हैं, ठीक है। और कॉमन जेंडर जैसे बेबी, लाइक बेबी, चाइल्ड, ठीक है, इन्फेंट, एनिमल्स, इनके लिए करते हैं। ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है। अच्छा, सी वाला लॉजिक सही है और ही वाला भी सही है, लेकिन यहाँ V1 है, ठीक है, वर्ब से हेल्प मिलेगी हमें चूज करने में आंसर। अब यहां अगर मैं इन दोनों को करता हूं तो दोनों ही गलत बैठेंगे, क्योंकि ये B1 है और ये सिंगुलर है, B5 होनी चाहिए थी। तो कौन सा सही हो गया? तो आई गो फॉर अ रेगुलर हेल्थ चेकअप एट द क्लिनिक रन बाय माय कजिन, ठीक है। तो यहां आई और माई वाला ऑप्शन सही है। और एक और गलती आ सकती थी, कजिन, ब्रदर या सिस्टर, जो कि सुपरफ्लुअस होता है, 2 वीडियो में इसके ऊपर डाल चुका हूं, ठीक है। ये भी गलत हो सकता था, क्योंकि नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट। बॉब इज माई डैड डैश ही इज अ वेटर। अब देखो, डैश सी डैड, मेल, मेल के लिए क्या आता है? ही आता है, सी आएगा नहीं। हरेम तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब से पहले हमें प्रनाउन जो होता है, वर्ब से पहले जो प्रनाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है भाई साहब, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या होगा? ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट। He was so afraid that his knees knocked dash other। देखो नॉक नहीं सुना होगा आपने, जब दोनों घुटने मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहां दो की बात हो रही है, घुटने दो होते हैं, तो क्या हो गया? ईच अदर हो गया, दो के लिए ईच अदर। और एक और वर्ड होता है वन अनदर, वन अनदर। ईच अदर दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं? वन अनदर। और ज्यादातर इसको प्रोनाउंस कर दिया जाता है अनोदर या एनोदर, तो अनदर होता है वन अनदर, दो से ज्यादा के लिए, और ईच अदर दो के लिए। नेक्स्ट। डैश इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो दिस एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज और दोस। अगर इनके साथ या अकेले आए, अलोन यूज हो, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इनके साथ कोई नाउन होगा तो ये हो जाएंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। तो दिस हो गया इसका राइट आंसर। द वुमन डैश यू मैट ऑन संडे इज माई मदर। अब देखो हुज पोजेशन के लिए आता है, विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए आता है, एनिमल के लिए आता है। हु और हुम दोनों सही है। कंडीशन इसमें ये होती है जितने करता उतनी वर्ब। अब देखो जैसे मैट का सब्जेक्ट क्या है? यू, ठीक है। अब ये क्या है? सब्जेक्ट, तो ये इसकी वर्ब हो गई, द वुमन इज माई मदर, ठीक है। तो जितने करता उतनी वर्ब, तो क्या आता है? हुम आता है, तो राइट आंसर हो गया हुम। द वुमन हुम यू मैट ऑन संडे इज माई मदर। एक और बात, वुमन एक वचन होता है और प्लूरल होता है इसका विमेन। क्या होता है? विमेन। वुमन, ये वुमन है, वुमन। ये ज्यादातर आपको गलत सुनाई देगा, जब जब कोई बोलता है ना स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर पता नहीं क्या बोल देता है। तो वुमन विमेन, वुमन विमेन। नेक्स्ट। द पर्सन टू डैश आई वॉज टॉकिंग इज माई गुड फ्रेंड। देखो हर की तो बात नहीं हो रही है, इसके साथ कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो यहां विच आता है वस्तु के लिए, या तो हु है या हुम है, लेकिन हु सब्जेक्ट को दिखाता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये भाई साहब हुम, हु का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या आएगा? द पर्सन टू हुम आई वॉज टॉकिंग इज माई गुड फ्रेंड, ठीक है। जिस व्यक्ति से तुम बातें कर रहे थे, जिस व्यक्ति से मैं बातें कर रहा था, वो मेरा अच्छा मित्र था, ठीक है। नेक्स्ट। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। देखो दो की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आएगा? ईच अदर आएगा। क्या आएगा? ईच अदर। नेक्स्ट। डैश ही एंड आई सेल प्रिपेयर फॉर द बर्थडे पार्टी। देखो जब आपका प्रोनाउन
सब्जेक्ट मतलब जब आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए, सिंपल सी कहानी है, 2 3 1 1 2 3, मतलब एक सिंगल पर्सन प्रोनाउन हो, लाइक फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, लेकिन 2 या 3 पर्सन हो एक साथ सब्जेक्ट में, तो क्या करें, 231 और 123, इसका प्रयोग करते हैं फेवरेबल कंडीशन अच्छी बातों के लिए, और इसका प्रयोग करते हैं अनफेवरेबल गलत या बुरी बातों के लिए। ठीक है, एक बात और क्या हो सकता है, 2 हो तो 23, 31 और 21, यहाँ 12 23 और 13। एक बात याद रखना, 23 दोनों में कॉमन है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो ये तो कंडीशन हो गई, इनको कैसे प्लेस करेंगे एक वाक्य में, 2 या 3 पर्सन आ जाए। ठीक है, सेंटेंस का भाव देखना पड़ेगा, ठीक है, कि उसमें अच्छी बात हो रही है बुरी बात हो रही है। दूसरी बात, वर्ब इनके सभी के साथ प्लूरल आती है, क्या आती है, प्लूरल। पर बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अगर इनके साथ और आगे बढ़ा जाए, मतलब प्रोनाउन का यूज करना पड़े, तो एक बात बिल्कुल याद रखना कि 23 आ जाए तो यू और योर वाला केस और योर सेल्फ्स, ठीक है, बाकी सब में वी, अवर और अवर सेल्फ्स। ठीक है, मतलब अपना की अवर लगाएंगे, 23 के साथ योर लगाते हैं। क्वेश्चन टैग में जब आपका सब्जेक्ट 231 मतलब 23 होगा तो यू, बाकी सब में वी। ठीक है, वैसे अपना की अवर स्वयं की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाएंगे, तो 23 के साथ योर सेल्फ्स और वैसे अवर सेल्फ्स। ठीक है, तो यहां देखो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो यू आएगा भाई साहब, क्या आएगा, यू आएगा। नेक्स्ट, द प्रोफेसर साउटेड एट फॉर नॉट सबमिटिंग द डिजायर डॉक्यूमेंट। देखो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, अब यहां एक ही है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, आई सब्जेक्ट है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, तो क्या हुआ, मी। द प्रोफेसर साउटेड एट मी फॉर नॉट सबमिटिंग द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर हो गया मी। द वुमन डैश गेव मी द मनी वॉज क्वाइट यंग। ठीक है, अब देखो जो विच का प्रयोग है वो एनिमल्स वस्तु के लिए किया जाता है, हुज पोजेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, और वर्ब से पहले जब प्रोनाउन आए तो किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। हुम ऑब्जेक्ट दिखाता है तो क्या होगा, हु होगा। द वुमन हु गेव मी द मनी वाज क्वाइट यंग। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, द वुमन हु गेव मी द यंग हु गेव मी द मनी वाज क्वाइट यंग, तो क्या आएगा, हु आएगा। ठीक, और वैसे भी देखो वॉज किसका है, इसका, और ये वर्ब है तो करता चाहिए, मैंने बताया था जितने करता उतनी वर्ब, तो हुम आएगा, करता कम पड़े तो हु आएगा, तो हु आएगा यहाँ पर। दोनों तरीके से देख लो आप। Either title dash is appropriate but I suggested the former। देखो इधर के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब आती है, इज आएगा, आर हो नहीं सकता, कम भी वन है प्लूरल है, ये भी वन है, ये भी प्लूरल है, ये भी नहीं होगा, तो इज होगा भाई साहब, क्या होगा, इज होगा। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, मैंने कई बार बताया है, टी ए ओनली, इनके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, देन एज ओनली, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, आई आएगा, ये तीनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट, सी इज द गर्ल डैश स्टोल माई हैंडबैग। अब देखो जितने करता उतनी वर्ब, इसका करता क्या है, इसका करता सी हो गया, अब ये वर्ब है, इसका मैं सब्जेक्ट चाहिए, विच की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, और दैट की बात नहीं हो रही है, या तो हु आएगा या हुम आएगा, तो सी इज द गर्ल हु स्टोल माई हैंडबैग, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट केस तो हु हो गया भाई साहब, सी इज द गर्ल हु स्टोल माई, जितने करता उतनी वर्ब, तो हुम आएगा, करता कम पड़ेगा तो हु आएगा, करता कम पड़ रहा है यहाँ पर, तो क्या आएगा, हु आएगा। नेक्स्ट, ये तो कई बार आ गया, डैश, अब देखो वही थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, हाँ यू चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या है, ये हो गया यू सब्जेक्ट, तीनों नहीं आएंगे, 231 लगेगा। ठीक है, रूल बताओ तो इन टाइम कर सकते हो आप, इसलिए जब बार बार कहता हूं प्रैक्टिस ज्यादा करिए, रूल को 2 बार पढ़िए, प्रैक्टिस 5 बार करिए, कम से कम 5 बार। द मैन डैश बुक, अब देखो ये पोजेशन दिखा रहा है, द मैन डैश बुक, और पोजेशन के लिए क्या आता है, हु जाता है, द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, हु जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू कांट फाइंड योर बुक यू कैन बोरो। देखो योर बुक,
और दोबारा नाउन को लिखना ना पड़े इसलिए पहले से प्रोनाउन बनाया गया। तो योर बुक, अब मुझे कहना है माई बुक, मतलब अगर आपको तुम्हें तुम्हारी किताब ना मिले तो आप मेरी किताब ले सकते हो, ठीक है। तो मेरी किताब की जगह मुझे किताब का प्रयोग नहीं करना है, पर मेरी किताब मुझे कहना है। तो मेरे पास एक वर्ड है माइन, ठीक है, यहां पर माइन है तो माइन का मतलब ही माई बुक है। क्या है? माई बुक। तो आप कह रहे होंगे फिर तो माई कर दो, माई नहीं, बुक आ गया ना। तो प्रोनाउन क्यों बना? नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को अवॉइड करने के लिए, ताकि दोबारा नाउन का प्रयोग आपको न करना पड़े। तो योर बुक, यू कैन बोरो माइन, ना कि माई बुक, ठीक है। मतलब माई बुक ये इसका, इसलिए माइन किया गया। तो माई नहीं करेंगे, माई सेल्फ नहीं करेंगे, मी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड अस टू हरी अप सिंस डैश ऑफ द क्वेश्चंस इज कंपलसरी एंड मस्ट बी कंप्लीटेड। अब देखो राइट वन कौन सा है। अब यहां बोथ का प्रयोग तो नहीं होगा, बोथ का प्रयोग होता बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, फिर आर होनी चाहिए थी, तो ये नहीं होगा। अब देखो ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नीदर माने दोनों में से कोई नहीं, ईच माने प्रत्येक। तो टीचर ने हमसे कहा कि जल्दी करिए क्योंकि आपको जितने भी प्रश्न है वो करना अनिवार्य है और आपको पूरा भी करना है। तो भाई साहब ईच की बात हो रही है, तो ईच ऑफ द क्वेश्चंस, और ईच का रूल भी बिल्कुल फॉलो हो रहा है कि ईच के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश पार्टिसिपेंट ऑफ द टूर्नामेंट वाज आस्क्ड टू सबमिट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखो ईदर माने होता है दो में से कोई एक, नीदर माने कईयों में से कोई, ठीक है। ईदर ऑफ तब आता, ये नाउन प्लूरल होता तो ये तो आएगा नहीं। तो ईदर दो में से कोई एक, यहाँ टूर्नामेंट जो हो रहा है उसमें जितने भी प्रतिभागी हैं, भाग लेने वाले प्लेयर्स हैं, उनसे कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना है। तो प्रत्येक से कहा हो गया, ईच आएगा भाई साहब, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है। डैश ऑफ दीज टू वॉइस इज गिल्टी। अब देखो यहां लॉजिक क्या है कि ईदर ऑफ का मतलब ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, एनी कईयों में से ज्यादा, वन में से दो, वन का मतलब एक हो गया। तो यहां दो लड़के हैं उनमें से कोई एक अपराधी है, इस सेंस में हमें आंसर चाहिए। तो ईदर ऑफ दीज टू वॉइस इज गिल्टी, तो ईदर वाला प्रयोग होगा, और कोई नन मोर देन टू, एनीवन मोर देन टू। नेक्स्ट, सम ऑफ दीज क्लॉथ्स आर एंड द रेस्ट ऑफ बिलोंग टू, ठीक है, जैक। अब सम ऑफ दीज क्लॉथ्स आर, अब यहां इनमें से कुछ कपड़े तुम्हारे हैं, द रेस्ट ऑफ देम बिलोंग टू जैक, और जो बाकी के हैं वो जैक के हैं, ऐसा क्वेश्चन चाहिए। तो देखो यहां योर्स वाला सही हो सकता है या माइन वाला सही हो सकता है, ये तो सही होने से रहे, ठीक है। क्लॉज को दिखाना नहीं है, ये दोनों पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि द रेस्ट ऑफ इट, ये प्लूरल क्लॉज है और ये सिंगुलर है, तो कौन सा हो गया भाई साहब? सी हो गया। ग्रामर का लॉजिक लगाइए, हिंदी कभी ज्यादातर काम नहीं करती है, पैसेज में भी हिंदी काम नहीं करती है। कहते हैं ना पैसेज पहले हिंदी करो। आप कोई अच्छी बुक पढ़ो कॉम्प्रहेंशन वाली, पैसेज को कॉम्प्रहेंशन ही कहा जाता है वैसे, जो फॉर्मल वर्ड है, तो वहां ये बताया जाता है कि कभी पैसेज को सीधे सीधे मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन को रीड करो एंड देन फाइंड द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, पर तुम्हारी आदत तो वो है ना कि पहले चैनल को देखेंगे तो मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे, तब आपको उसकी एडवाइस सही लगती है। चलो कोई नहीं। दिस इज माई बुक एंड दैट इज, अब देखो ये वही बात हो गई, माई बुक तो बुक नहीं लेना है, सेंस वही आना चाहिए, तुम्हारी ये मेरी किताब है, एंड दैट इज वो तुम्हारी किताब है। अब योर है लेकिन बुक नहीं ले सकते, अवर है बुक नहीं ले सकते, अवर्स प्लूरल की बात दिखाता है, तो दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है, ठीक है। तो हो गया ए। नेक्स्ट, अब देखो, तो लता नेवर लाइक्स, अब यहां जेरंड केस होता है ना, आईएनजी लगा हुआ, उसे बोलते हैं जेरंड केस। तो उसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो लता नेवर लाइक्स माई कंपेयरिंग हर विद हर इस्टेंज्ड फादर, तो यहां माई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, ये भी किसी वीडियो में बताया है मैंने। द लिटिल बॉय टाइड हिज शूलेस, ठीक है। अब कौन सा सही है? द लिटिल बॉय, ये सेंस ये निकल के आएगा कि छोटे बच्चे ने खुद ने या स्वयं अपने आप ने फीते बांधे, तो हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ, रिफ्लेक्सिव केस की बात हो रही है। द लिटिल बॉय टाइड हिज शूलेसेस हिमसेल्फ, ये आएगा भाई साहब। डैश चेयर इज प्लेस्ड नियर द वॉल, अब देयर अकेला आता है, माइन अकेला आता है, योर अकेला आता है, क्या बचा? हर बचा, ठीक है। नेक्स्ट,
वन शुड बी केयरफुल टू चेक द ग्रीस एंड ऑयल डैश कार occasionally for its smooth functioning। देखो वन आ जाए ना, वन तो वन का सीधा फंडा है, वन माने कोई या प्रत्येक, वन वंश, ये वाला वंश चाहिए न, तो ये वाला वंश चाहिए, ये एनडीए में एक बार आ चुका है, न ये वाला वंश चाहिए, न हिज चाहिए, ये सारे गलत है। क्या सही है? वंश। तो क्या आएगा? वंश। देखो है ना, ये वाला भी है, देख लो। रूजवेल्ट सेड दैट फ्रीडम डैश कैन नॉट एग्जिस्ट, होना, अस्तित्व होना, अपार्ट फ्रॉम, को छोड़कर, सम अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी माने कंप्लीट फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, अब हमें इसका चाहिए सेल्फ किस वाला, और फ्रीडम क्या है? नॉन लिविंग में आएगा फ्रीडम। तो क्या चाहिए? हिमसेल्फ ही के साथ, वन सेल्फ वन के साथ, सी के साथ हर सेल्फ, क्या बचा? इटसेल्फ, फ्रीडम इटसेल्फ। नेक्स्ट, एवरीवन आर फ्रैटेंड व्हेन दे सी अ लाइन। पहली बात तो एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हिज आएगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन टैग में प्लूरल होते हैं, यहाँ तो सिंगुलर होते हैं, तो ही आएगा यहाँ पर। ही सीज अ लाइन, ही सीज अ लाइन, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, टू गोल्ड ज्वेलरी सेट्स वर गिवन टू बाय माय ग्रैंडमदर। टू के बाद प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, अब द टू गोल्ड ज्वेलरी सेट्स वर गिवन टू मी, अब माय ग्रैंडमदर तो किसे दी गई होंगी? मुझे, तो मी आएगा, न देम आएगा। अब और आई तो कैसे भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे, डे 3 प्रोनाउन इन वन शॉट। 30 क्वेश्चन थे जो पहले नेवी एसआर के जो एग्जाम हुए उनमें आ चुके हैं। ठीक है, 3 क्लास हो चुकी है, तीनों क्लास आपको नेवी एसआर 2026 प्लेलिस्ट नाम से बनी हुई है, वहां मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।